कायरो से एग्जैक्ट 45 किलोमीटर ईस्ट में रेगिस्तान के बीचों बीच एक पूरा का पूरा नया शहर खड़ा हो रहा है। दोस्तों ये है द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, जिसको बनाने में लगाए गए लगभग 58 बिलियन डॉलर्स। एक ऐसी जगह जहां 10 साल पहले सिर्फ रेत और खामोशी थी, वहां आज अफ्रीका का सबसे ऊंचा टावर, दुनिया की सबसे लंबी ग्रीन पार्क और दुनिया की सबसे बड़ी ड्राइवलेस स्काई मोनोरेल चल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि क्या इजिप्ट दुनिया की सबसे फ्यूचरिस्टिक सिटी क्रिएट कर रहा है या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती कर रहा है? आइए इसको मिलकर समझते हैं। मैं अब बोर्ड कर रहा हूँ कायरो मोनोरेल, जो कि इस 58 बिलियन मेगा प्रोजेक्ट की लाइफलाइन है। दोस्तों ये कोई आम ट्रेन नहीं है। एक बार जब इसका पूरा नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा तो 96 किलोमीटर की ये दुनिया की सबसे लंबी ड्राइवलेस स्काई मोनोरेल बन जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही आप न्यू कैपिटल पहुंचते हैं तो आपके जहन में एक सवाल आता है कि आखिर इजिप्ट ने कायरो से लगभग 45 किलोमीटर दूर ये न्यू कैपिटल क्यों बनाई? इसके पीछे वजह क्या है? तो दोस्तों इस स्टोरी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, हिस्टोरिक कायरो में। एक ऐसा शहर जो हजारों सालों से इजिप्ट का दिल रहा है, लेकिन दोस्तों 21st सेंचुरी आते आते ये दिल ओवरलोडेड हो चुका था। कायरो की पॉपुलेशन 1950 में 2.5 मिलियन थी, लेकिन 2025 आते आते इसकी पॉपुलेशन 23 मिलियन से भी ज्यादा बढ़ गई। सोचो एक ऐसी जगह जहाँ पर 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर सांस लेने के लिए भी जगह ढूंढ रहे हो। दोस्तों इजिप्ट दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में से एक है, लेकिन इसका 96% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सहारा डेजर्ट का रेगिस्तानी मैदान है। मतलब ये कि 11 करोड़ से ज्यादा लोग इजिप्ट के सिर्फ 4% हिस्से पर रहते हैं, जो कि नाइल रिवर के इर्द गिर्द है। मिसाल के तौर पर इसको ऐसे समझिए कि एक छोटी सी कार थी जो सिर्फ 4 लोगों के बैठने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसके अंदर 15 से 20 लोगों को जबरदस्ती ठोस दिया गया हो। अब नतीजा क्या होगा? इंजन ओवरहीट करेगा, टायर्स फटने की कगार पर होंगे और स्टीयरिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों कायरो की भी सेम वैसी ही हालत हो चुकी थी। घंटों लंबी ट्रैफिक की वजह से इजिप्ट को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा था और कायरो की पोल्यूशन डेंजर मार्क क्रॉस कर चुकी थी। ओल्ड कायरो सांस नहीं ले पा रहा था। तो दोस्तों तब लिया इजिप्ट ने इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक डिसीजन, अपने देश का नया दिल बनाने का डिसीजन। और दोस्तों ये है वो शख्सियत, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह सीसी, जिन्होंने इजिप्ट के मुस्तकबिल के लिए जो है ये न्यू कैपिटल बनाई। मार्च 2015 में इजिप्शियन प्रेसिडेंट ने एक अनाउंसमेंट की कि इजिप्ट अपनी राजधानी को कायरो से शिफ्ट करेगा। दोस्तों ये न्यू कैपिटल तकरीबन 715 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। मतलब ये कि इसका साइज जो है वो सिंगापुर जितना बड़ा है। इसमें तकरीबन 8 रेजिडेंशियल जोन्स हैं, 2 गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं और एक एंटरटेनमेंट हब है और एक इन्वेस्टमेंट और बिजनेस जोन है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ये पूरी न्यू कैपिटल का फाइनेंशियल हार्ट है। इसको इजिप्ट ने चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शंस के साथ मिलकर बनाया है। और मेरे पीछे जो ये आप टावर देख रहे हैं, इसका नाम है द आइकॉनिक टावर। और ये कोई ऐसा वैसा टावर नहीं है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा टावर है। दोस्तों इस टावर की हाइट है 393.8 मीटर्स और इसके अंदर हैं 128 फ्लोर्स। इसके अंदर हैं 5 स्टार होटल्स, हाई एंड कमर्शियल ऑफिसेज और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स। दोस्तों सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में आइकॉनिक टावर के अलावा 20 और सुपर टॉल स्काई स्क्रैपर्स हैं। इसका मेन आइडिया है कि दुबई के डाउनटाउन या फिर लंदन के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जैसा एक इंटरनेशनल बिजनेस जोन खड़ा करना, जहां मल्टीनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल बैंक्स और कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स होंगे।
दोस्तों अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है तो आपका जवाब होगा बुर्ज खलीफा। दोस्तों आपका जवाब सही है, लेकिन ये रिकॉर्ड बहुत ही जल्दी टूटने वाला है क्योंकि इजिप्ट अपने इस 58 बिलियन डॉलर्स की न्यू कैपिटल में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना रहा है और उसका नाम है ओबेलिस्को कैपिटल और उसकी हाइट है तकरीबन 1000 मीटर्स, यानी पूरा 1 किलोमीटर ऊंचा टावर। दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, इसका डिजाइन हजारों साल पुराने फेरोज के ओबेलिस्क से लिया गया है, यानी एक ऐसी इमारत जो फेरोनिक हेरिटेज और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या इजिप्ट दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम पर कर पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों मेरे पीछे आप ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये है हार्ट ऑफ द इजिप्ट्स न्यू गवर्नमेंट। लगभग 30 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज जो है यहाँ पर रिलोकेटेड की गई हैं। यानी कायरो के 1000 साल पुराने सरकारी दफ्तर एक ही रात में इस रेगिस्तान के बीचों बीच शिफ्ट कर दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लेकर फॉरेन अफेयर्स तक तकरीबन 30 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज यहाँ पर शिफ्ट हो गई हैं, क्योंकि आने वाले कई 100 साल तक जो है अब पूरा इजिप्ट यहीं से कंट्रोल होने वाला है। ये 58 बिलियन डॉलर्स का एक ऐसा मास्टर प्लान है जो कि पूरे मिडिल ईस्ट के इतिहास में आज तक नहीं देखा गया। लेकिन दोस्तों अभी रुकिए, इस पूरे 58 बिलियन डॉलर्स के मेगा जोन का सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट तो अभी बाकी है। जैसे ही आप इन मिनिस्ट्रीज को पार करके आगे बढ़ते हैं, आसमान में आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको देखकर आपकी गर्दन दर्द करने लग जाए। और दोस्तों ये है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैग पोल, पूरे 201 मीटर लंबा, यानी एक 60 स्टोरी स्काई टावर से भी ऊंचा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसने सऊदी अरबिया के फ्लैग पोल का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया का सबसे ऊंचा फ्लैग पोल होने का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों मैं इस वक्त खड़ा हूँ इजिप्ट के न्यू पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने। ये है मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, यानी इस देश का दिलो दिमाग। इसका ऑफिशियल नाम है मजलिसुन नवाब। और दोस्तों 2,50,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ ये पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स न सिर्फ मिडिल ईस्ट का बल्कि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स है। तो दोस्तों अगर आप 58 बिलियन डॉलर्स की इस न्यू कैपिटल को देखोगे तो एक पैटर्न आपको साफ नजर आएगा। इस न्यू कैपिटल में जो चीज़ भी इन्होंने बनाई है, या तो वो अफ्रीका की सबसे बड़ी है, या फिर वो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी है, या फिर वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं रिलीजियस जोन में और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद, जिसमें एक साथ 1,37,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। और यहीं से थोड़ी दूर पर आपको मिलेगा मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा गिरजाघर। चलें दोस्तों पहले बात करते हैं इस विशाल मिस्र ग्रैंड मॉस्क की। इस मस्जिद ने न सिर्फ 1-2 बल्कि पूरे 3 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। इस मस्जिद के हाल में लगा हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा और भारी गोल्ड प्लेटेड झूमर, जिसका वजन लगभग 50 टन से भी ज्यादा है। और इस मस्जिद के अंदर है दुनिया का सबसे ऊंचा वुडन मिंबर, जिसकी हाइट लगभग 16.6 मीटर्स है। और इस मस्जिद में है दुनिया के सबसे ऊंचे मीनारत कॉम्प्लेक्स। इसके 2 मीनार लगभग 148 मीटर्स ऊंचे हैं। और इस मस्जिद से सिर्फ कुछ ही दूरी पर है कैथीड्रल ऑफ नेटिविटी, जो पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा क्रिश्चियन कैथीड्रल है, जहां एक साथ 8,000 से ज्यादा लोग वर्शिप कर सकते हैं। सहरा के बीच में बना हुआ ये रिलीजियस कॉम्प्लेक्स पूरे रीजन में पीस और रिलीजियस फ्रीडम की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है। और दोस्तों अब नजर डालते हैं इस न्यू कैपिटल के सबसे ग्रैंड और फ्यूचरिस्टिक हिस्से पर, इजिप्ट इंटरनेशनल ओलंपिक सिटी। बहुत से लोग इसको स्पोर्ट्स सिटी भी कहते हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम है मदीनतुल ओलंपिया, जो पूरे 5,000 एकड़ में फैला हुआ है। ये न सिर्फ इजिप्ट की बल्कि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स सिटी बन चुकी है। और इस ओलंपिक सिटी में सबसे खास है ये मिस्र स्टेडियम। इसमें तकरीबन 93,900 से ज्यादा सीट्स हैं। इसने पुराने कायरो इंटरनेशनल स्टेडियम को पीछे छोड़कर इजिप्ट का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने का खिताब अपने नाम पर कर लिया है। ये मिस्र का सबसे बड़ा और साउथ अफ्रीका के FNB स्टेडियम के बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। दोस्तों ये रोड्स देखें, कितने बड़े बड़े रोड्स हैं
और साथ में इधर लगभग ये पूरी न्यू कैपिटल जो है अभी 98% खाली है। ना यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, ना यहाँ पर लोग हैं, और ना ही यहाँ पर कोई ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह हैं जहाँ से हम पानी वगैरह लें। गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और स्पोर्ट्स अरीना से आगे बढ़े तो शुरू होते हैं इस न्यू कैपिटल के रेजिडेंशियल जोन्स। इस रेजिडेंशियल जोन को लगभग 6.5 मिलियन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें है सोलर पावर, ग्रीन पार्क्स, आर्टिफिशियल लेक्स और AI सर्विलेंस, यानी मॉडर्न लग्जरी का एक कंप्लीट बेंचमार्क। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप इन चमकती हुई इमारतों के बीच से गुजरते हैं तो एक बात तुरंत नोटिस होती है कि ये पूरे के पूरे जोन लगभग खाली हैं। और यही से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, क्या आम इजिप्शियन लोग कभी यहाँ पर आकर रह पाएंगे? दोस्तों, अगर हम यहाँ की रियल एस्टेट पर नजर डालें तो यहाँ के अपार्टमेंट की कास्ट शुरू होती है 70 से 80 हजार डॉलर से। चलें इसका मुकाबला अब आम लोगों की जेबों से करते हैं। इकोनॉमिक रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखें तो आज इजिप्ट की 60 से 70% आवाम या तो सवीर पॉवर्टी में है या गरीबी की बाउंड्री लाइन पर स्ट्रगलिंग कर रही है। जहाँ एक एवरेज वर्कर की सालाना आमदनी मुश्किल से 2000 से 3000 डॉलर है, वहाँ 80,000 डॉलर का एक अपार्टमेंट खरीदना आम जनता के लिए एक नामुमकिन सपना लगता है। मतलब एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए एक आम सिटीजन को बिना कुछ खाए पिए अपनी 30 से 40 साल की पूरी कमाई देनी पड़ेगी। तो फिर ये आलीशान शहर आखिर किसके लिए बनाया गया है? क्या ये फ्यूचरिस्टिक सिटी सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स और टॉप 5% इजिप्शियन रिच क्लास का हब बनकर रह जाएगी, या फिर आने वाले वक्त में आम जनता के लिए भी कोई दरवाजा खुलेगा? इस मेगा रेजिडेंशियल जोन पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों, न्यू कैपिटल की असल ताकत और सबसे बड़ा सीक्रेट इस सहरा के एक ऐसे मिस्टीरियस जोन में छुपा हुआ है कि जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। वेलकम टू दी एक्टागन, इजिप्ट्स न्यू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर्स। पूरे 89 लाख स्क्वायर मीटर में फैला हुआ ये मिलिट्री कॉम्प्लेक्स USA के वाशिंगटन DC में बने पेंटागन से भी कई गुना बड़ा है। इसके अंदर 8 बिल्डिंग्स बनाई गई हैं जो कि इजिप्ट की 8 अलग अलग मिलिट्री ब्रांचेस को रिप्रेजेंट करती हैं। इसका डिजाइन एंशिएंट फेरोनिक टेम्पल्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक खौफनाक कॉम्बिनेशन है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जमीन के नीचे न्यूक्लियर प्रूफ अंडरग्राउंड बैंकर्स और AI कमांड सिस्टम से कनेक्ट किया गया है। यानी ये मिस्र का वो सेंट्रल वार रूम है जिसे जमीन या आसमान से तबाह करना लगभग नामुमकिन है। एशियन पिरामिड्स के इतिहास से निकलकर 58 बिलियन डॉलर्स का ये फ्यूचरिस्टिक सिटी की तरफ इजिप्ट का एक बहुत बड़ा कदम है। तो इस पूरी न्यू कैपिटल को एक्सप्लोर करते हुए मुझे लगभग 4 से 5 घंटे लगे हैं, लेकिन सच में बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा एडवांस बनाई है। तो अभी तो ये लगभग 90% खाली है, इधर कोई लोग रहते नहीं है। तो अभी लगभग कम से कम 5 से 10 साल जो है लग जाएंगे इसको पूरे भरते भरते। तो 10 साल के बाद दोबारा आऊँगा और देखूँगा कि ये कितनी भरी है। ये जो न्यू प्रोजेक्ट इन्होंने मेगा प्रोजेक्ट बनाया है ये सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। तो अभी तो मैं मोनोरेल स्टेशन पर आ चुका हूँ, यहाँ से वापस मैं अपने हॉस्टल निकलूँगा। और बाकी कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इजिप्ट का कौन सा हिस्सा आप नेक्स्ट एक्सप्लोर करना चाहते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अस्सलाम।